केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि राफेल से जुड़े कुछ दस्तावेज चोरी हो गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर हो गई। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स की एक इमारत में भीषण आग लगने से सीआईएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि वहां रखे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए। और अयोध्या केस में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से बातचीत के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। भोपाल में बन रहे एक पुल का काम रुकने से नाराज मेयर आलोक शर्मा अपने समर्थकों के साथ पुल पर ही धरने पर बैठ गए। मेयर आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही विकास कार्यों पर राजनीति शुरू कर दी और बीजेपी की सरकार में शुरू किए गए विकास कार्यों को रोक दिया, जिसके विरोध में भोपाल के मेयर आलोक शर्मा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। अभी तो ये अंगड़ाई है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं मेयर आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति का असर भोपाल की जनता पर पड़ रहा है। हम लोग आज धरने पे बैठे हो जनता की अदालत में आकर हम कांग्रेस की हर गलत नीति का, अन्याय, अत्याचार, जुल्म का विरोध करेंगे। बताया गया कि इसके बाद पुलिस ने मेयर आलोक शर्मा को बिना इजाजत धरने पर बैठने के लिए नोटिस भी भेजा। उत्तर प्रदेश के रामपुर के नवाब खानदान की तरफ से उनके पालतू तोते को ढूंढने वालों को 20,000 का इनाम देने का ऐलान किया गया। नवाब खानदान का ये तोता कुछ दिन पहले पिंजरे से उड़ गया था, जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए रामपुर के नवाब हामिद अली खान की पोती सनम अली खान ने जमीन आसमान एक कर दिया। उन्होंने शहर में पैम्पलेट बंटवाए और तोते को ढूंढ कर लाने वाले को 20,000 का नगद इनाम देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, तोते की तलाश में नवाब खानदान की तरफ से शहर की गलियों में लाउड स्पीकर से भी ऐलान करवाया गया। जिन भाई ने अगर ये तोता देखा हो तो बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और तोता लाकर देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अपने तोते के लिए परेशान सनम अली खान के मुताबिक ये तोता उनके परिवार के सदस्य जैसा था और इसीलिए वो उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। वो भी हम लोगों के घर का एक सदस्य बन चुका था, एक बच्चा था जिससे सबका अटैचमेंट था, बॉन्डिंग थी। नवाब खानदान में ये तोता बड़े ही ठाट बाट से रहता था। हरियाणा के झज्जर में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई। हत्या और लूट के कई मामलों में पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस वालों की गाड़ी बदमाशों की गाड़ी को धकेलती हुई एक सड़क के किनारे आकर रुक गई, जबकि गाड़ी के साथ सादे कपड़े पहने पुलिस वालों ने बदमाशों की गाड़ी को घेर लिया और दोनों तरफ से एक दूसरे पर फायरिंग होने लगी। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी को घेरे पुलिस वाले उसका दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन बदमाशों ने पुलिस वालों पर गोली चला दी, जिसके बाद सभी पुलिस वाले पीछे हट गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बदमाश को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया। हालांकि दोनों बदमाशों की मौत के बाद पुलिस ने घटना की जांच तेज कर दी। यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, इसमें अभी तक जो कारण में तौर पता लगा है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगने से मौत हुई। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम वर्कआउट कर रहे हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की काफी भीड़ भी जुट गई, जबकि पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए, जिसके बाद मारे गए बदमाशों के शवों को एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऊंची छलांग लगाई है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी 3.52 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति के साथ दुनिया के 13वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं, जबकि 2018 की लिस्ट में मुकेश अंबानी 19वें स्थान पर थे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस करीब 9.5 करोड़ की जो संपत्ति उसके साथ इस बार भी सबसे पहले नंबर पर ही काबिज है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक और अध्यक्ष बिल गेट्स इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अमेरिकी कारोबारी वॉरेन बफे को फोर्ब्स की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में अपने डांस से समा बांध दिया। सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन मंच पर चल रहे हिमाचल के मशहूर लोक नृत्य नाटी को देखकर वो खुद को नहीं रोक पाए और कलाकारों के बीच पहुंचकर लोक संगीत की धुन पर थिरकने लगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कलाकारों के साथ ताल मिलाने के लिए अपने एक हाथ में रुमाल भी पकड़ लिया और करीब 10 मिनट तक मंच पर डटे रहे। मंच पर सीएम को थिरकते देख कार्यक्रम में मौजूद लोग भी जोश में आ गए और हाथों में मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर उनका साथ देना शुरू कर दिया। इसके बाद सीएम ने दीप जलाकर 7 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जूते पॉलिश कर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के मुद्दे पर था।
जिसमें NSUI के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश किए और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस दौरान NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। नॉर्थ कैंपस के बाहर आप तस्वीरों में देखेंगे छात्र इस वक्त जूते पॉलिश कर रहे हैं। जूते पॉलिश कर ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सरकार ने सबको 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और वो आखिरी में एक जुमला निकला। नोटबंदी के माध्यम से 2 करोड़ नौकरियां देने के बजाय हर साल 2 करोड़ नौकरियों को उजाड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं में कुछ ने हाथों में पोस्टर पकड़े थे और कुछ ने गले में पोस्टर लटकाए थे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने दावा किया कि BBA और लॉ की डिग्री लेने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। भारत के महिंद्रा ग्रुप ने इटली की फैक्ट्री में बनी बैटरी से चलने वाली सबसे तेज रफ्तार कार को जिनेवा मोटर शो में लॉन्च किया। इस मोटर शो में दुनिया भर की कंपनी ने हिस्सा लिया, जिसमें रफ्तार के मामले में भारत ने बाजी मार ली। और शो के दौरान जब महिंद्रा ग्रुप की बनाई गई बतिस्ता नाम की कार से कपड़ा हटाया गया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। बैटरी से चलने वाली बतिस्ता कार केवल 2 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यानी ये कार रफ्तार के मामले में रेस में इस्तेमाल होने वाली फॉर्मूला 1 कार को मात दे सकती है। इस कार को इटली की कंपनी पिनिनफरीना ने बनाया है, जिसे 4 साल पहले महिंद्रा ग्रुप ने खरीद लिया था। इस कार के प्रदर्शन के वक्त महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी जिनेवा में मौजूद थे। You have to hark back to the focus of the human being in designing things of beauty. बैटरी से चलने वाली बतिस्ता कार से किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ये हाइपर कार है। यानी ये कार ज्यादा हॉर्स पावर और रेसिंग कार की खूबियों वाली सुपर कार है। यही नहीं, ये कार बहुत कम समय में चार्ज हो सकती है और एक बार चार्ज होने पर ये कार 450 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दौरान कार की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बतिस्ता कार के अंदर की चीजों को इटली के बेहतरीन इंजीनियर्स ने खूबसूरती से तैयार किया है। It's the best of Italian design combined with the best of European engineering. बतिस्ता कार की कीमत भारतीय रुपयों में करीब 18.5 करोड़ होगी। महिंद्रा ग्रुप इस कार को अगले साल बाजार में उतारने की योजना बना रही है।